जय श्री राधे जी महमूद साहब। आज आपके स्पोर्ट फॉर्म को हम एनालाइज करेंगे और आपके भविष्यफल के बारे में जानेंगे। चीज़ों को इस तरीके से एनालाइज करेंगे ताकि अगर किसी और भी हमारे व्यूअर्स के फॉर्म में ऐसी सिचुएशन है तो उसके बारे में समझ सके। इसके अलावा जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो केमिस्ट्री, उन्हें उसके बारे में काफ़ी कुछ समझ मिल सके। शुरुआत करेंगे सबसे पहले लेफ्ट फॉर्म से। यहाँ से डेस्टिनी के रिगार्डिंग जानेंगे, फिर चलेंगे राइट फॉर्म में एंड वहाँ से करंट सिचुएशन को जानेंगे। हमारी बोलने की एनालिसिस की स्पीड यही रहने वाली है, इसलिए जिन लोगों को समझने में दिक्कत हो अभी 25 सेकंड के अंदर वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं। शुरुआत हमारी हो रही है डेस्टिनी पाम यानी कि लेफ्ट पाम में बनने वाले हर्ट लाइन के इस ब्रेक को लेकर। देखो, हर्ट लाइन में जब भी ब्रेक होती है ना, यानी कि खंडित होती है, टूटती है, तो ये आपके जीवन के किसी खास कालखंड में, जीवन के किसी खास क्षेत्र में होने वाले नुकसान को दर्शाती है। वो क्षेत्र कौन से होते हैं? आपके रिलेशनशिप्स, आपकी भावनाएं जहाँ पे जुड़ी होती हैं उनसे। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ खास जटिलताओं को प्रदर्शित करने का ये कार्य करती है। लेकिन इन सब की एक सीमा होती है। जैसे कि इस पाम में अगर आप देख पा रहे हैं तो पाएंगे कि छोटे छोटे यव रेखा यानी कि बीच वाले गैप के साथ हर्ट लाइन आगे की तरफ बढ़ी है। लेकिन जो ही हर्ट लाइन एक खास एज में आई है वहाँ खंडित हो चुकी है और फिर यव रेखाओं के माध्यम से दो यव रेखा के साथ आगे की तरफ बढ़ी है और एक छोटे से त्रिशूल का निर्माण करते हुए खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या ये खत्म हुई है? नहीं, ये पूर्ण अपनी यात्रा पूर्ण ही नहीं कर पाई है। आधे क्षेत्र से ही इनका पूर्ण बिखराव हो गया है और बिखराव होकर ऊपर के क्षेत्र की तरफ यानी कि सैटर्न एंड सन के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जाके इनका फंस गया है बाकी का आधा क्षेत्र, जिसमें से कई सारी शाखाएं निकली हैं और उस शाखाएं हर्ट लाइन को और बाकी माउंट एरियाज को अपने अपने तरीके से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। इसके अलावा जो ये लाइन है एक काफ़ी काली होती चली गई है और इसका प्रभाव यहाँ स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि आज के डेट में ये इनेमी सिंबल के रूप में जातक के जीवन में स्पष्ट तौर पे प्रवेश कर चुकी है और इसका दुष्प्रभाव ही व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा और उसके परिणाम उसी तरीके से व्यक्ति के जीवन में यहाँ पे आएंगे। जब भी इस प्रकार की परिस्थिति हो जाती है ना कि एक अच्छा खासा फासला हो जाए जब दो टूटी रेखाओं के बीच, तो वो आपके जीवन के हर एक चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान की स्थिति तक ले जाने के लिए प्रेरित करती है, उसे बाध्य कर देती है। सैटर्न के एरिया में जब इनके एरिया में इनका प्रादुर्भाव हो जाता है और जब इनके नियंत्रण में हॉट लाइन की सिचुएशन बन जाती है तो आप अपने किसी भी कार्यों में सफलता के लिए एक बड़े और लंबे और कड़े संघर्ष से गुजरते हैं। उसके बाद भी जितनी मिलनी चाहिए, जितनी आपने मेहनत करी होती है, उसका 10% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आपका शुरुआती जीवन बहुत ही बेहतरीन होता है, काफ़ी तेज़ी से आप अपने जीवन में विकास करते हैं और चीज़ों को समझने की जो आपकी प्रकृति है वो इतनी तीव्र होती है कि जो चीज़ें कोई बंदा अगर 10 मिनट में समझ रहा है तो आप पहले और दूसरे मिनट में उन चीज़ों को समझ के और उनके हल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ही आप अपने उम्र के 23वें से 24वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, आपका खुद के मस्तिष्क पर जो नियंत्रण है वो कमज़ोर होता चला जाता है और अलग अलग नए नए क्षेत्रों की तरफ आपका झुकाव बढ़ता हुआ चला जाता है। इंद्रियों पर जो आपका नियंत्रण है वो बहुत ही शिथिल होता चला जाता है और विभिन्न प्रकार की अन्य जो प्रवृत्तियां हैं वो कुलांचे मारना वहाँ पे शुरू कर देती हैं। खासकर ऐसी प्रवृत्ति में विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है वो अत्यधिक तीव्र हो जाता है और आपको प्रकृति, कायनात हर तरीके से उसकी तरफ बढ़ाने को प्रेरित करती है। आप अंतरात्मा में और कहीं ना कहीं शुरुआत में इन चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आकर्षण इस तरीके का होता है कि अपनी तरफ वो आपको खींचता हुआ चला जाता है और अपने कार्य में जिसमें कि आपका वृद्ध हस्त प्राप्त होता है, जिसमें आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन चीज़ों पर आपकी पकड़ ढीली पड़ती चली जाती है और वो चीज़ आपको संघर्ष करवाना शुरू कर देती है जो कि कभी आपके लिए पौधान से ज़्यादा महत्व नहीं रखती थी और जो कि आपके लिए मामूली चीज़ें थी। और ये चीज़ें लंबे समय के बाद, चूँकि आप जब किसी रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो आप रिलेशनशिप्स को भी बेहतर तरीके से निभा नहीं पाते हैं और ना ही इधर के रहते हैं ना ही उधर के रहते हैं, ऐसी प्रकृति को पैदा कर देता है। इसके अलावा आपके जीवन में आलस्य को घोल देने का कार्य करता है और जिस कारण आप पूर्ण रूप से अपने कार्य के साथ यहाँ पर किसी भी तरीके से न्याय नहीं कर पाते। अगर मैरिज की बात करें तो मैरिज के सक्सेसफुल होने की गारंटी आपके लिए काफ़ी कम होती चली जाती है और चीज़ें जो जो उम्र बढ़ेगी ना चिड़चिड़ी होती चली जानी है एंड कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि एक ऐसा भटकाव हमारे जीवन में आ गया है जो कि हमें काफ़ी मुश्किल में डालता हुआ चला जा रहा है। ये एक सामान्य प्रकृति होती है जब ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो तो, लेकिन आपकी हथेली के अकॉर्डिंग एक किस तरीके का कार्य कर रही है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आपकी सैटर्न एंड सन ये दोनों यहाँ पे काफ़ी तीव्र गति से विकास कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव है और पॉजिटिव है। इसके पॉजिटिव होने का परिणाम ये है कि जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की क्षमता आपकी
आपकी हमेशा बनी रहेगी। और जैसे ही आप खुद पे अपना नियंत्रण स्ट्रॉन्ग करते हैं, नियंत्रण अपना बना लेते हैं, वैसे ही आप संभलना शुरू कर देंगे और रिकवर करना वहाँ पे शुरू कर देंगे। हालांकि इसका प्रभाव जीवन की एक उम्र तक रहेगा, जैसे कि करंट एज अगर 37 ईयर्स है तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका प्रभाव है आपके जीवन पर 39 ईयर्स तक पूर्ण तौर पे रहने वाला है। और उसके बाद चीज़ें जो सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगी वो आपको रिजल्ट्स देना शुरू करेंगी और जीवन में बेहतर गति से आप निर्बाध विकास के रास्ते पर आप अग्रसर यहाँ पे होते चले जाएंगे। फिनेंशियली जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में काफ़ी अच्छी है। आपके जीवन में अगर पैसों की बात करें तो आफ्टर 45 ही आपके जीवन में पैसे आएंगे जो कि बेशुमार दौलत के रूप में आपके पास होंगे। इसके अलावा अगर आपके हम जुपिटर के इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए अगर जीवन में कभी फेम और नेम की अगर सोच रहे होंगे तो ऐसी चीज़ें आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, किसी भी तरीके से नहीं आएगी। हाँ, पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे और पैसे आपके पास जमा भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची में जाएंगे भी। कुछ ऐसा भी समय आएगा जब दोस्तों से, दूसरों से, औरों से कर्ज लेके आपको काम चलाना पड़ेगा और बिल्कुल थर्ड ग्रेड जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी। हालांकि ये छोटा सा समय है और ये समय ऑलरेडी आप कई दफ़े गुजार चुके हैं। हालांकि 1 से 2 बार फाइनली आपके जीवन में और आनी है 45 से पहले तक। उसके पश्चात आपका बेस स्ट्रांग होगा और आप सिक्योर हो पाएंगे और जीवन में सही गति से विकास करने की दिशा में बढ़ पाएंगे। इसके अलावा इस संधि क्षेत्र में यानी कि नो मैंस लैंड में जहाँ पे सैटर्न एंड सन की कंडीशन बन रही है, यहाँ का जो पर्वत क्षेत्र है संधि क्षेत्र का, उसकी प्रबलता इतनी ज़्यादा है और खासकर सैटर्न की तरफ इनका झुकाव होने के कारण ये आपको कुछ अनुचित कार्यों की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, जिससे कि आपको हमेशा बचना है। क्योंकि फिनेंशियली कई बार सिचुएशन इस तरीके की आपके जीवन में आएंगी कि आपको लगेगा कि कुछ भी करके अपने जीवन को हम सही दिशा की तरफ लेते हुए चले जाएं, लेकिन ये परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होंगी और आपको उससे बचना चाहिए। टेक्निकली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, इनफैक्ट कि बचपन से स्ट्रांग है। जब आपकी एज 10 और 12 ईयर्स रही होगी उस समय से ही तकनीकी चीज़ों की समझने की जो आपकी दक्षता है वो काफ़ी बेहतर है और चीज़ों पर बेहतर तौर पर नियंत्रण कर पाने की क्षमता के साथ ही आप पैदा हुए थे, लेकिन उन चीज़ों को आप उस तरीके से संभाल नहीं पाए और जीवन के और अपनी आँखों को सही तरीके से समर्थ न बना पाने के कारण, उस पर अंकुश न लगा पाने के कारण आपने अपने जीवन को एक तरीके से मुश्किल में छोड़ दिया और वो आज के डेट में आपको परेशान करने का कार्य शुरू कर चुकी है और आगे भी वो करने का कार्य करेगी। इसके अलावा सन की जो आपकी कंडीशन है ये कंडीशन नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कुछ होना नहीं है, नेम फेम जैसी चीज़ें आपको देनी नहीं है, कोई बड़ा पद सम्मान देना नहीं है, लेकिन मौके पर चौका मारने की आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता ये देने का कार्य कर रही है और एक ही शॉट ऐसा मारेगी ना कि बना देगी आपको, लेकिन उससे पहले आपको बॉटम में भेजेगी, बिल्कुल नीचे भेजेगी, पाताल में भेज देगी एंड वहाँ से जब ये उठाएगी फिर तो सितारा बना देगी। हालांकि ऐसा सितारा जिसमें चमक नहीं होगी लेकिन आसमान में बैठा होगा, ऐसी प्रकृति आपके अंदर पैदा करेगा। इसके अलावा आपके बुद्ध के इस क्षेत्र की जो कंडीशन है वो यहाँ पे सामान्य है। देखो, मैरिज की अगर बात करो ना तो मैरिज के लिए आपके मन में प्लानिंग हो सकती है कि हाँ हम एक अच्छे मैरिज रिलेशनशिप्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी मैरिज हो जाती है तो हम ऑनेस्ट पार्टनर के रूप में अपने आप को साबित कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें उस तरीके से जाने वाली नहीं है। जीवन में आपके कई सारे रिलेशनशिप्स आने हैं। जब आपकी एज 21 और 20 ईयर्स थी उस समय से ही एक क्रिस्टल क्लियर रिलेशनशिप्स आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे नजर आने लगे हैं, जो कि आपको याद होंगे। उससे पहले कई सारे अट्रैक्शन की चीज़ें आपके जीवन में हुई होंगी, लेकिन वो सब याद रखने लायक नहीं है। लेकिन 21 के बाद के जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, ऑलमोस्ट कम से कम 3 ऐसे रिलेशनशिप्स जो कि हमेशा आपके जीवन में रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी शादी की बात हो रही है तो शादी के लिए आपके पूर्ण संजोग बन रहे हैं और इनफैक्ट कि अगले साल होते होते ये चीज़ें फाइनल हो जानी है, उसमें कोई दोष की स्थिति नहीं है। लेकिन वो शादी चलेगी कितनी, ये यहाँ पे कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोष आप पे स्पष्ट तौर पे प्रबल है और उस दोषों की शांति आपके लिए यहाँ पर अत्यंत आवश्यक हो जाएगी, जिसके संबंध में ओवर द फोन कॉल जब हमारी बात होगी तो डिटेल्स में सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। इसके अलावा नीचे के क्षेत्रों में आएंगे और जानेंगे बाकी क्षेत्रों की क्या स्थिति है। देखो, यहाँ पर जो है ब्रेकेज करी हुई है ना, और बाकी जो है रेखा की स्थिति है, ये बता रही है स्पष्ट तौर पे कि ये चीज़ों को आपको किस तरीके से अलग अलग समय में उसे बदलने वाली है और वो किस प्रकार से आपको
इफेक्ट आपके जीवन को करने वाली है। जब पर्सनल इसकी जाएगी आपके पास वीडियो, तो उसमें आप उन चीज़ों की बारीकी भी समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर हम नीचे के क्षेत्रों में आए और मंगल के इस क्षेत्र को देखें तो यहाँ की परिस्थितियाँ सामान्य है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो साहस वगैरह जो भी जीवन में चाहिए वो सब कुछ नॉर्मल है, तो किसी तरीके की नुकसान की स्थिति यहाँ पे नहीं बन रही है। इसके अलावा आपके जो तौर तरीके हैं वो बड़े सही हैं, तो किसी को भी अट्रैक्ट कर पाने में आप बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर कहें तो आपकी बातों का जादू बहुत ज़्यादा लोगों पे चलता होगा। आप अगर किसी को एक नज़र देख लेते हो पल भर, तो काफ़ी लंबे समय तक वो आपको भूलने की कोशिश, असफल कोशिश कर सकता है, लेकिन भूल पाने की स्थिति उसके जीवन में नहीं आएगी। आपका माइंड यहाँ पे स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है और आत्मविश्वास की घोर कमी है। कई दफ़े आपको लगता है कि आपके अंदर काफ़ी बढ़ा चढ़ा आत्मविश्वास है और आप चीज़ों पर बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमेशा आपके साथ यहाँ पे नहीं रह पा रही है और टाइम टू टाइम आपको मझधार में छोड़ देती है, आपको ऐसे लटका देती है रास्ते में कि आपको पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। और ये भटकाव अभी तो अगले कुछ समय तक तो आपके लिए ठीक है, लेकिन 45 जिसके बाद फिनेंशियली आप एक तरीके से मिरेकल होगा आपके साथ, लेकिन उसके बाद साथ ही साथ भटकाव भी हो दे रहा है। चीज़ों में, जीवन में इतना परिवर्तन दे रहा है ना कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जिंदगी की एकदम लग जानी है, ऐसे सिचुएशन को बनाने का आपके लिए यहाँ पे कार्य कर रही है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में जो यहाँ पे रेखाओं का प्रवाह है, जीवन रेखा के साथ संबंध करके खासकर महीन रेखाओं का और उसका जो भाग्य रेखा के साथ जो अटैचमेंट है ना, वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं यहाँ चीज़ों को भड़काने का कार्य कर रही है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि बेहतर मौक़ों को कई दफ़े आप शक की निगाह से देख के सही फैसले न लेने पाने के कारण आप उन चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे, और जिसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा कि वो अपॉर्चुनिटी अगर हमने ली होती तो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा बेहतर मुकाम तक वो पहुंचाने की स्थिति में वो बनता। हालांकि देखो, अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज किस्मत में होगी ना तो आपको हाथ पकड़ के वहाँ तक पहुँचा ही देगी, नहीं होगी तो नाक रगड़ के रह जाओगे, वो चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। देखो, इसकी जो शाखा एक नीचे आके गिर रही है ना, और मंगल के साथ जो ये अटैचमेंट बना रही है ना, ये एक ही समय में आपकी वाणी से आपको फायदा भी पहुंचा रही है और ठीक उसी समय में आपको घाटा भी दे रही है। तो आपको अपने दिमाग को हमेशा सक्रिय रखने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा चीज़ें जहाँ से फायदा देगी वहीं पर उसी दिन सेम टाइम नुकसान की भी नियति बना के ही छोड़ेगी। इसके अलावा आपके शुक्र यानी कि वीनस के इस माउंट की अगर बात करें तो वीनस की स्थिति यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, और जो आपके आकर्षण की स्थिति है वो हमेशा बनी रहने वाली है इसी तरीके से। और विभिन्न लोगों के साथ आपके फिजिकल रिलेशनशिप्स की भी पूर्ण गुंजाइश यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बन रही है, और ये चीज़ें आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। जो आपका तिल का शुभ चिन्ह भी है, ये देखो केतु के प्रकृति के सामने है, ये आपको कई दफ़े ना इतना कुशल बनाता है, इतना कुशलता से चीज़ों को करने वाला बनाता है ना, सिस्टमेटिक कि पूछो मत। खुद पर कभी कभी फ़क्र हो जाएगा, खुद से रस्क हो जाएगी आपको कि इतना बढ़िया, इतनी बेहतरीन स्थिति है हमारी, ठीक है। तो उन चीज़ों को ये करेगा। वाहन के साथ आपका जुड़ाव हमेशा रहने वाला है, फ़ायदे की स्थिति भी वहाँ से ही आपने काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। इसके अलावा आप अगर कुछ और कार्य करते हो, लाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह का कुछ अगर आप करते हो, तो वहाँ से आपके लिए फ़ायदे की स्थिति बनेगी, ठीक है। एक काम करना कि मनी प्लांट एक जहाँ भी आप रहते हो ना वहाँ लगा के रखना हमेशा पक्का, ठीक है। बुद्धि विवेक की जो सामंजस्य की स्थिति है ना, वो कभी कभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती चली जा रही है। आप खुद को काफ़ी स्मार्ट समझते हो, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे लोग आपको गजब का उल्लू बना के निकल जाने वाले हैं, ठीक है। तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा चंद्र की स्थिति बहुत ही ज़्यादा चंचलता को प्राप्त हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी ना भागे, क्योंकि आज के समय में जो ये आपकी अभी टाइम चल रही है, ये अभी अगले 2 वर्ष तक आपको कहीं भी सफल नहीं होने देगी, किसी भी तरीके से सफल नहीं होने देगी। तो आपको ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इससे संबंधित जो दोष हैं उसके निवारण के पश्चात चीज़ें आपके लिए 25% तक ऐसी हो जाएंगी जिससे सुधारा जा सके। खासकर रिलेशनशिप्स के मामले में उन चीज़ों को पूर्ण रूप से सुधार यहाँ पे हो जाएगा।
जाएगा तो वो आपके लिए अत्यावश्यक हो जाता है। भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पर शुरुआत से तो काफ़ी बेहतर चली थी, लेकिन योग रेखा की स्थिति बनने के कारण एक तरीके से ऐसा हो जाता है जैसे कि घाव हो जाना है, ठीक है, और घाव कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है, और जो कुछ दोषों का निवारण आपके जीवन में आपके जन्म से अगले 12 वर्ष तक के समय में हो जाना चाहिए था, उन चीज़ों का निवारण यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नहीं हुआ है, क्योंकि किस्मत को मंजूर नहीं था, और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपके हाथों से यहाँ पे छूटती हुई चली गई है, जो आगे भी छूटती रहने वाली है। इसके अलावा आपका जो लास्ट समय होगा बुढ़ापा का, वो काफ़ी मुश्किल है, भगवान राम करे। एंड चलो अब आपकी दाहिनी हथेली में चलते हैं एंड वहाँ की चीज़ों को हम जानते हैं। जो आपके भाग्य रेखा की यहाँ पर स्थिति है, उसने केतु के साथ जो यहाँ पर संबंध बनाया है वो काफ़ी अच्छा है। नशीली चीज़ों के सेवन से हमेशा आपको बचना है, और खासकर बुरे लोगों की संगत से बचना है, जो कि मित्र के रूप में आपके आसपास मौजूद होंगे। ऐसे लोग जो मीठी बातें करें और कई दफ़े काफ़ी कड़वी बातें भी करें, जिससे कि लगे कि नहीं ये हमारे बहुत करीबी है, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमेशा कड़वी बात करने वाले भी हमारा अच्छा नहीं सोच रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कोरोना की म्यूटेशन होती रहती है, वैसे ही एक से एक बंदे हैं जो कड़वी बातें करके भी आपका काट ही रहे होते हैं। तो उन चीज़ों पर भी आपको काफ़ी ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। आप अपने दिमाग से अगर चलते हैं तो आपके लिए सही है, लेकिन एक बात समझ लो कि संध्या के समय जो भी आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं वो ज़्यादातर आपके लिए नुकसानदायक होती है, नुकसान करने वाली होती है, और सुबह के समय में अगर आपको सोचते हो आपके लिए फ़ायदेजनक होती है। तो सुबह के समय में जो फर्स्ट विचार आए, कुछ भी जब नया करने वाला होना ना, तो सो जाना सोच के, और सुबह उठना, मन में जो सबसे पहले उसके बारे में ख्याल आया ना वो कर देना, आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा अगर करोगे तो काम आपका कभी नहीं होगा, नुकसान में हो जाएगा अगर रात्रि के समय कुछ विचार करके सोते हो तो। इसके अलावा जो केतु की यहाँ की स्थिति है, आपको एक ऐसा समय भी आएगा जब बिल्कुल एकांत में लेके चली जाएगी, बिल्कुल अकेला कर देगी, आपके साथ कोई नहीं रहने वाला है जीवन में, ठीक है। और वो एक समय होगा जब एक लंबी गुमनामी की जिंदगी आपको आपके जीवन के अंत तक पहुँचा के फाइनली त्याग देगी। इसके अलावा आपकी जो मस्तिष्क रेखा की यहाँ की कंडीशन है, वो कंडीशन भी पूर्णतः यहाँ पे बिखरती हुई जा चुकी है, जिसका काफ़ी नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में है। ज़्यादा यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच के बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। ये बिच्छू है, ठीक है, प्योर बिच्छू है, और ये डंक मार रहा है कहाँ पे, जुपिटर, मार्स, और किसके एरिया में है, किसके मैग्नेटिक फील्ड में है, सैटर्न एंड सन। और दूसरा डंक इसका कहाँ पे है, बुध के इस क्षेत्र पे, यानी कि कैबिनेट मिनिस्ट्री सबको इसने अपने अंडर में कर रखा है, कुछ कहना ही नहीं बच जाता है। उसके बाद शायद ही जिंदगी का कोई ऐसा क्षेत्र हो, कोई ऐसी चीजें हो जिसने आपकी ना ली हो, शायद ही। अगर कुछ बचा होगा ना तो अगले 2 साल में वो भी जाएंगे, लेकिन साढ़े हड्डी को जब तक नहीं तोड़ेगा ना तब तक चुप नहीं बैठेगा। आपके अंदर साहस है इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की, आपके अंदर क्षमता है टूट के भी फिर से जुड़ने की। इसलिए आपको इस तरीके से मैं चीज़ों को एनालाइज करके बता रहा हूँ। अगर किसी बंदे की पाम में ऐसी सिचुएशन होती कि नहीं वो सुनते ही उसकी बच जानी है, तो उससे मैं कुछ नहीं बोलता, हाँ सब अच्छा है, ठीक है, अच्छा, सीधे उपाय पे आ जाता, ताकि मेडिसिन खा लो ठीक हो जाएंगी, जानो ही मत कि क्या हुआ है। कई दफ़े जानना काफ़ी बुरा होता है, लेकिन आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे। ज़्यादा है कि आप सोचते नहीं, मेरे इस प्रोटेक्शन को आप किस तरीके से लेंगे वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन जो मेडिसिन की अभी आवश्यकता है आपको, वो सब आपको करनी ही पड़ेगी। इस मध्य के क्षेत्र में क्रॉस की स्थिति आपके लिए काफ़ी आपके जीवन को बचाने वाली है। कई दफ़े उसने बाल बाल आपको बचाया है, फिनेंशियली भी एंड आपके हेल्थ वाइज भी आपको इसने बचाने का कार्य किया है। फिनेंशियली दिवालियापन की स्थिति आपके जीवन में आनी है, ठीक है, 1-2 नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 2 बार 3 बार आएंगे, लेकिन फिर से रिकवर करोगे और ज़बरदस्त रिकवर करोगे। अब अगर ऊपर के इस क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ कैसी कंडीशन बन पड़ी है। सैटर्न का जो क्षेत्र है डबल तिलक लगा के बैठे हैं, मतलब सारे संत शर्मा जाए, ऐसी कंडीशन इन्होंने बना रखी है। लेकिन इसके अंदर जो है ना क्रूरता छिपी पड़ी है, और एक क्रूरता
आपका नाश करने के लिए है। तो इस क्रूरता से बचना आपको यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होता चला जाता है। ठीक है, आप अगर किसी के साथ किसी भी तरीके से गलत करोगे ना, तो जैसे एक होता है ना कि मतलब उड़ता तीर लेना, वैसी कंडीशन आपके साथ आ जानी है और किस्मत आपके लिए बगल में खड़ी रहती है। लोग कहते हैं ना, भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं, आपके लिए कोई देर नहीं है, ना अंधेर है। कुछ अच्छा करोगे फिर एक कहावत आप पे लागू होगी, कुछ बुरा करोगे वहीं पे रजिस्टर लेके बैठे मिलेंगे चित्रगुप्त जी, हाँ भैया इसका हिसाब सबसे पहले करो महमूद का। ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिए इशू आ जानी है, उससे आपको बचना पड़ेगा। अगले 2 साल तक आपको काफ़ी सावधान रहना है। क्या जगह बदलने से आपके जीवन में परिवर्तन के आसार बनेंगे? जी, जगह बदलते ही आपको जीवन में काफ़ी शुरुआती मुश्किलों के बाद एक बेहतर जीवन प्रतीत हो जाएगा। आपकी मैरिज हो जाएगी, आप सेटल हो जाएंगे, लेकिन फिर से बिखराव आएगा और वो बिखराव आपको फिर से तबाह करेगा। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें फिर से आप जैसे अभी हैं ठीक वैसे ही कंडीशन में आ जाएंगे, और उस कंडीशन में जब आपके अंदर पूर्ण जागरण होगा, जब आप खुद को जानना शुरू करेंगे, उसके बाद आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे परिवर्तन आएगा, जो कि आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा, उन चीज़ों तक ले जाएगा जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप बने हैं, जो आपकी डेस्टिनी है। एंड देन फिर आपकी लाइफ श्री राधे। आपसे मुझे बात करनी पड़ेगी कम से कम आधे घंटे। मिलते हैं फिर। अगर समझ सको तो इस वीडियो से सब समझ जाना, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। जय श्री राधे। हाँ सॉरी, 1 मिनट, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और देखने के बाद देखो, मोस्टली तो वही लोग देख रहे होंगे जो कि काफ़ी पहले से देखते आए हैं, नहीं तो नमूने जो होंगे वो देख नहीं रहे होंगे, शुरुआती देख के ही हाथ वगैरह अब तक भेज चुके होंगे मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो जान लो कि ये फ्री सर्विस नहीं होती है, ठीक है, बहुत कॉस्टली है, और उसके बाद बड़ी अजीब सर्विस होती है हमारी। तो आइयो, तो हाय हेलो वगैरह वगैरह चीज़ कभी भूल के भी मत पूछना, सीधे पूछना फ़ी क्या है, भारी भरकम फ़ी आपको बताई जाएगी। ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज निकल जाना, नहीं तो फिर हम रिपोर्ट कर देंगे, यानी कि ब्लॉक कर देंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।